student. I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is Civics Class 6, Chapter 8, Rural Livelihood. Okay. First I am giving introduction. Kalpattu village. First, second Tulasi. Third one Sikar. On being in debt, Ramlingam and Kuruthamma. Terrace farming in Nagaland, agricultural awards and farming in India, Aruna and Parivelam, rural livelihood, and last one is NCERT solution. First, Kalpattu village. See children, rural means गांव देहात. गांव में कैसे लाइवलीहुड अपना जीवन यापन करते हैं लोग, तो उसके बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे. तो इसमें कलपट्टू विलेज की स्टोरी है. कलपट्टू विलेज, वेयर इज कलपट्टू विलेज? कलपट्टू विलेज कहाँ है? तो विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में समुद्र के जो किनारे जो सिटी बसी हुई है किनारे किनारे, उसको वो कलपट्टू विलेज है. एक्टिविटीज़ इन विलेज. विलेज में क्या एक्टिविटीज़ होती है, गांव के लोग क्या करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कलपट्टू विलेज में. As in other villages, here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. मतलब वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? खेती तो करते हैं, खेती के अलावा क्या करते हैं? बास्केट बनाना. बास्केट कैसे बनते हैं? जो बांस से बनती है ना, आपने देखी होगी बांस से बास्केट बनती है, टोकरी बनती है. उसके बाद में बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स ईंटें बनाना, बुलॉक कार्ट्स गाड़ियाँ बनाना, ये सब काम कहाँ है? गांव में. गांव का जीवन आपने देखा है. आप किसी गांव में गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा वहाँ खेती भी होती है. गांव के लोग अलग अलग काम करते हैं. जैसे अपने आंखों के सामने आप विलेज लाओ. विलेज में क्या क्या होता है? सुतार का काम होता है. सुतार लोहे का औजार बनाते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ फल फ्रूट बेचते हैं, है ना. देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, ट्रेडर्स, वॉशरमैन्स, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर, मर्चेंट्स एंड सो ऑन. मतलब वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ कौन कौन है? ब्लैक स्मिथ जो लोहार जिसको बोलते हैं, नर्स रहती है, टीचर्स रहते हैं. टीचर्स के बिना तो ज्ञान नहीं है. बच्चों को टीचर्स ज़रूरी है, स्कूल ज़रूरी है ताकि बच्चों को ज्ञान मिल सके. तो गांव में ये सब चीज़ें होती हैं. उसके बाद में वॉशरमैन है, धोबी है, वीवर्स है, बार्बर्स है, नाई की दुकान है, साइकिल रिपेयर. आपकी साइकिल अगर खराब हो जाती है तो आप जाते हैं ना कि हमारी साइकिल ठीक कर दो. साइकिल रिपेयर है, मैकेनिक्स है ना. देयर आर वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, अ टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स. मतलब गांव में कौन कौन सी ग्रोसरीज है, शॉप्स है, बार्बर नाई की दुकान है. उसके बाद में कपड़े की शॉप है, टेलर है, फर्टिलाइजर मतलब जो बीज मिलते हैं, जहाँ खाद मिलती है, वो शॉप्स है गाँव में. The villages is surrounded by low hills. Paddy is the main crops that grown in irrigated lands. Most of the families earn a living through agriculture. मतलब वहाँ the village surrounded, उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं. उसके बाद में वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का. जो पेडी मतलब धान चावल जिसको बोलते हैं, वो उगाया जाता है और लोग अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करते हैं. और मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें, बार्बर की दुकान, साइकिल रिपेयर शॉप्स है, फर्टिलाइज़र की दुकान है, कपड़े की दुकान है, नाई की दुकान है. ये सब अपना जीवन यापन करने के लिए वो सब शॉप लगाते हैं. देयर आर सम कोकोनट ग्रोज अराउंड. कोकोनट, कॉटन, शुगर केन एंड प्लेन्स आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्किड. मतलब कोकोनट भी होता है वहाँ पे, कोकोनट की खेती होती है. उसके बाद में शुगर, कॉटन है भी मिलता है. और उसके बाद में मैंगो ऑर्चर्ड मतलब आम के बगीचे. आम के बगीचे में आप जाना बहुत अच्छा लगता है, आम तोड़ तोड़ के खाइए. लेट अस नो ट्राई टू फोकस ऑन द पीपल ऑफ कलपट्टू मीन्स थुलासी. थुलासी का जीवन. अब थुलासी एक लेडीज़ है, तो वो थुलासी लेडीज़ बताती है कि जब मैं यंग एज में थी तो मैं बहुत काम कर लेती थी, बहुत अच्छा काम होता था. मतलब 40 साल की उम्र में मैं बहुत काम करती थी, खेती कर लेती थी. लेकिन अब मेरी एज हो गई है तो मुझसे काम नहीं होता. तो क्योंकि धान इसे झुक के करा जाता तो उसके
एज हो गई तो उसके घुटने में प्रॉब्लम है, और वो जहाँ पे काम करती है वहाँ 40 रुपये डेली 40 रुपीज़ रोज़ उसको देते हैं। जितने आप एक चॉकलेट आती है उतना उसका एक दिन का अर्निंग है। मतलब वहाँ पे उसका ज़मीन नहीं है, उसके पास लैंडलेस जिसको बोलते हैं, पुअर है वो। हु इज़ थुलासी? थुलासी इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस विलेज। थुलासी इज़ अ वुमेन। थुलासी क्या है? एक वुमेन है, और वो थुलासी इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस विलेज। इस विलेज का मेन कैरेक्टर है। और थुलासी इज ए लैंडलेस लेबर इन द कलपट्टू। शी वर्क्स इन रामालिंगम्स लैंड। और उसके पास ज़मीन नहीं है, तो रामालिंगम करके बहुत बड़ा किसान है, जो वहाँ का गांव का सबसे बड़ा, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन पर ये लेबर का काम करती है। रामलिंगम इज ए बिग फार्मर। रामलिंगम कौन है? बिग फार्मर है। मेनी वर्कर्स यूज टू वर्क अंडर हिम। और बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करते हैं, मतलब उसका बहुत बड़ा खेत है, उसकी दुकान भी है, फर्टिलाइज़र की दुकान है, शॉप्स है। उसके बाद में धान जो पेटी साफ की जाती है वो फैक्ट्री है उसके यहाँ, तो उसके यहाँ बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। कोरुतम्मा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइज देम। और कोरुतम्मा करके उसकी वाइफ है रामलिंगम की, जो उसको सुपरवाइज करती पूरे को। नियरली 2/5 ऑफ ऑल आवर फैमिली इन एग्रीकल्चर लेबर्स इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में अधिकतर लोग खेती करते हैं, बहुत सारे लेबरर्स भी हैं जो मजदूरी भी करते हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर लाइक थुलासी आर लैंडलेस। किसी के पास स्मॉल फार्मर भी है और कुछ लैंडलेस भी है, तो वो फार्म पे वर्क कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट वन सेकर। सेकर कौन है? ये भी एक इस गांव का मेंबर है। तो हु इज सेकर? सेकर इज अनदर फार्मर ऑफ कलपट्टू। ही इज अ स्मॉल फार्मर। ये सेकर जो है स्मॉल फार्मर है, जो ये कलपट्टू विलेज में वर्क करता है। ही इज अ स्मॉल फार्मर मीन्स वो स्मॉल फार्मर छोटा किसान है, उसके पास छोटी सी कम ज़मीन है, तो उसमें वो क्या करता है? काम करता है, लेकिन वो लेबर नहीं रखता है, अपना काम वो खुद ही करता है। ही हैज़ नॉट इनफ वर्क टू डू, सो दे परफॉर्म फार्मिंग बाय देयर ओन। वो खुद ही करता है, जैसे मैंने बताया आपको, खुद ही किसानी करता है, खुद ही फार्मिंग करता है। डिपेंडिंग ऑन लोन दैट टाइम नो वर्क इन सेकर, देन ही वर्क्स इन रामलिंगम्स राइस मिल। रामलिंगम पे टू सेकर, मतलब डिपेंडिंग ऑन लोन। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है? लोन लेता है। तो लोन लेकर फिर वो अपने खेत में बीज डालता है, काम करता है, और इसके लिए क्या वो किसके ऊपर डिपेंड रखता है? रामालिंगम। और रामालिंगम के यहाँ पे वो नौकरी करता है। राइस मिल, जिसकी उसकी राइस मिल रहती है, तो राइस मिल में वो पैडी जो धान है उसको क्लीन किया जाता है, तो उसमें वह वर्क करता है, तो उसको वहाँ पे मतलब उसको वहाँ पैसा दिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम काउ। और स्मॉल फार्मर जो छोटे छोटे फार्मर्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा वर्क क्या करते हैं? काऊ पालते, गाय पालते हैं, तो जिससे वो दूध निकालते हैं, उस दूध को फिर वो बेचा जाता है, उससे घी निकलता है, घी बेचते, तो ऐसे अपना ये लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन यापन करते हैं गाँव के लोग। ऑन बीइंग इन डेप्ट रिलेट द टॉपिक विथ प्रीवियस स्टोरी अबाउट थुलासी एंड सेकर। अब अपन ने देखा डेप्ट मीन्स कर्ज, उधार लेना, तो ये रिलेट द टॉपिक विथ प्रीवियस स्टोरी अबाउट थुलासी एंड सेकर। थुलासी और सेकर का मैंने बारे में बताया भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करते। वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सेकर नीड टू बोरो मनी टू परचेस बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अब वो किसान है तो उसको फर्टिलाइज़र के लिए ज़रूरत पड़ती, खाद के लिए ज़रूरत पड़ती, पैसे की, बीज खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से लेता है? बोरो मतलब कर्ज लेता है, उधार लेता है या लोन लेता है, जिसको उसको चुकाना भी पड़ता है। मान लो 1 साल उसकी ज़मीन में अनाज नहीं हुआ तो उसका लोन बढ़ता जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी की। क्यों की? क्योंकि कर्ज वो नहीं चुका पाते, पैसे नहीं दे पाते, इस कारण। मनी ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स डेप्ट, मतलब मनी लेंडर से वो अपना लेते हैं कर्जा। एग्जाम्पल फार्मर्स टेक लोन एंड बाय सीड्स एंड दे क्रॉप द सीड्स बट दे डोंट नो देयर प्रॉफिट आर लॉस। इफ लॉस देन अगेन टेक लोन मीन्स पहले अनफोन लोन नॉइजेस अनफोन पे नहीं किया, मतलब जिसने पे नहीं किया, दूसरा लोन अगेन, फिर वो 2 लोन लेते हैं और दूसरा फिर कर्ज बढ़ता जाता है उनका ना। चांस ऑफ बीइंग गेटिंग इनटू डेप्ट इफ द सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी आर पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स देयर कैन बी
मेजर क्रॉप फेल्योर, मतलब उनके ऊपर कीड़ों ने अटैक कर दिया तो धान उनका नष्ट हो जाता, तो फिर उनको कर्ज लेना पड़ता है, फिर उनको नुकसान होता है। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइन, द मानसून डज नॉट बीइंग इनफ रेन, डेब्ट ट्रैप इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन बिकम मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स इन सम एयर विज रिजल्ट इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, मतलब बहुत सारे लोग कर्ज के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना। रामलिंगम एंड कुरुथम्मा, रामलिंगम इज ए रिच फार्मर, 20 acres of land, his family राइस मिल एंड शॉप सेलिंग सीड्स पेस्टिसाइड एसेट्रा, मतलब उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है जिसपे वो काम लोगों को काम देता है, काम करवाता है और सेलिंग बेचता है, वीट बेचता है, पेस्टिसाइड बेचता है। कुरुतम्मा इज रामालिंगम्स वाइफ एंड सुपरवाइज, और कुरुतम्मा उसकी वाइफ है रामलिंगम की जो सुपरवाइज करती है। मनी फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, और उनको अगर ज़रूरत पड़ती तो गवर्नमेंट बैंक से भी वो लोन लेते हैं। दे बाय पेडी फ्रॉम विथ इन द विलेज फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस, द राइस दैट द प्रोड्यूस्ड इन द मील इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन्स, और वो पास वाले गांव में भी जाके राइस बेचते, और जिसने उनसे कर्ज लिया तो उनको वो बोल देते हैं कि अगर आपका जो अनाज हुआ तो हम ही को बेचना है, आपको बाहर से नहीं बेच सकते, तो उनको जो प्राइस रहती है उसी लिमिट में उनको बेचना पड़ता है। फिर दिस गिव्स देम ए सब्सटेंस इनकम, तो इसके कारण उनकी इनकम कम होती है क्योंकि वो लिमिटेड प्राइस में बेचना पड़ता है उनको अनाज, जिससे उधार लिया उन्होंने, कर्ज लिया है, उन्हीं को फिर अनाज बेचा जाता है तो वो लिमिटेड प्राइस में लेते हैं। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, टेरेस फार्मिंग जैसे पहाड़ी रहती है तो उसमें से पहाड़ काट काट के फार्मिंग की जाती, खेती की जाती है ताकि पानी वहाँ से रुक सके। अगर स्लोप रहेगा तो वहाँ खेती नहीं हो पाती है, पूरा पानी नीचे आ जाता है। तो व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? द लैंड ऑन ए हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड out in step. The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field which is best for cultivation, है ना। वही मैंने बताया अभी, ऐसे पहाड़ काट के खेती की जाती है तो उससे अच्छी क्रॉप होती है। चिजामी, स्टोरी ऑफ चिजामी, चिजामी फेक्स डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, चिजामी कहाँ है? नागालैंड में, तो ये नागालैंड का बता रहे हैं हम। द पीपल ऑफ विलेज बिलोंग टू Chekseng community means tribal community. The people of Chizami have their own individual field, but they also work collectively each other's field. Each group is together once their work for the day is over. This goes for several days. Control in completed. मतलब चिजामी के लोग इकट्ठा होके खेती करते हैं, काम करते हैं, खाना पीना सब एक साथ करते हैं, सबका खेत अलग अलग लेकिन मिल के सब काम करते हैं एक दूसरे की फील्ड पे। नेक्स्ट ये देखिए, ये ना आपको बताया टेरेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, कट कर करके ये बनाया गया है। एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, कलपट्टू, तुलसी शेखर एंड रामलिंगम। द स्टोरी इज एनालाइज इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. Landless farmer work on their field and earn a living. In the case of small farmers like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmer belongs to this. Only 20% of Indian farmer are like रामलिंगम, मतलब 80% पुअर रहते हैं और 20% रामलिंगम जैसे रहते हैं, स्मॉल फार्मर्स वर्सेस लार्ज फार्मर्स। Okay, apart from farming, many people in rural areas depend upon collecting from the forest, animal husbandry, direct dairy product, फिशिंग एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड रहते हैं, फिशिंग पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, फॉरेस्ट पे। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन, मे बी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आर सम फैमिलीज, मतलब इस तरह से अपना वो जीवन यापन करते हैं। इन द कोस्टल एरिया वी फाइंड फिशिंग विलेजेस, कोस्टल एरिया में फिशिंग विलेज होता है। अरुणा एंड परिवल्लम, अरुणा एंड परिवल्लम बोथ आर हस्बैंड वाइफ एंड दे आर लिविंग इन फिशिंग। ये क्या करते हैं? फिशिंग का बिजनेस करते हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे रहते हैं। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। देयर हाउसेस आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स
रोज ऑफ कैटेमरस एंड नेट्स लाइंग अराउंड, मतलब छोटी छोटी नाव रहती है उसमें ये बीच में जाते हैं, फिश पकड़ते हैं, फिश पकड़ के लाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। अब एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज नॉट टू एक्टिविटी ऑन द बीच, मतलब आधी रात से जाके और ये अपना पूरा फिश पकड़ते हैं और 7 o'clock को ये सेल करते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटरमैन्स रिटर्न विद देयर केज एंड वुमन गेदर टू बाय एंड सेल फिश। Rural livelihood, farm activities, non-farm activities. Farm activities mean involve operations such as preparing the landrace of crop का वो करते बेचते हैं, है ना। We depend on nature of the growth of this crop, hence life revolves around certain season. Rural people in different region the country grow different crops. Non-farmer activities, dairy farming होती है, fishing होती है, ट्रेडिंग होती है, लेबर्स, मतलब नॉन फार्मिंग में ये होता है, फार्मिंग में एग्रीकल्चर का रहता है। ओके, रूरल लाइवलीहुड, मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू सेल द मार्केट। सम हैव टू सेल ट्रेडर्स, सम हैव बोरोड मनी, मतलब कुछ बेचते हैं, कुछ उधार देते हैं। फॉर द सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्कर। देयर आर सम फैमिलीज रूरल एरिया which thrives in large land business and other activities. However, most of small farmer agriculture, laborers, fishing, families, craft person in the village do not find enough work to keep them employing throughout the year. और ये क्वेश्चन आंसर है आपके, ये करना है, ये होमवर्क है, आपको घर पे करना है पूरा, ये पूरा। ओके, आपको समझ में तो आ गया होगा। थैंक यू।